चलो देखो क्या बना, आप तो बन गए होंगे। क्या नहीं, वो थोड़ा कैसे स्प्लिट कैसे किया? हाँ देखो लगी है ना दी बुद्धि। 13 6 2 12 1, तो कैसे लिखेंगे? ये 2 इधर 1 ऊपर 6 पाए पाए। वैसे मैं इतना नहीं करती, मतलब ऐसे इतना नहीं सोच रही, सीधे सोच ली है 6 2 12 12 प्लस 1 13, सीधे सोच ली है 2 पाए प्लस पाए बाय 6। देख लो मैं तुम कहती सी ना बहुत काम आना प्लस 2 तो देख लो मैं आता भी नहीं कुछ भी। जिन्ने नवे आए किन्ने बुरे हाल है, मैं जो कहती कभी गलत नहीं कहती, पर बच्चों को समझ नहीं आती साड़ियाँ गल्लां। बोलो कौन से क्वाड्रेंट में गए? फर्स्ट में क्या होता है? ये पॉजिटिव, तो ये उसकी रेंज में लाई कर गया। क्या रेंज थी उसकी? रेंज क्या? पॉजिटिव 0। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो पर ये चैप्टर आसान है वरन मैं तुम कल सारे डोमेन रेंज ग्राफ के क्वेश्चन करा देने। सुन लो इधर 5 नंबर का घंटे में पक्के करा देने इनवर्स दे। एक क्वेश्चन पास बालों दी रहना ना डो प्रैक्टिस करानी है, वो गंदा पाऊ गया। कल मैं तुम डोमेन रेंज के क्वेश्चन ग्राफ के क्वेश्चन कल एनसीईआरटी ले आई हो सारे घंटे कल 5 नंबर इनवर्स के पक्के करा देने। आज अभी ये नहीं ना खत्म हुआ टॉपिक, अभी इसलिए कर लेते हैं कल क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो ये क्या आया? कॉस इनवर्स उसकी बोर्ड भी तो देखनी है अपनी। आज हम कितना करांगे? 1/2 किस पे होती है वैल्यू? 5/6 नहीं आ रही, 5/6 नहीं आ रही। हाँ 2/3 5/4 पे 60 पे होती है 2/3 बताओ कैसे? अब 5 माइनस 5 माइनस cos है यहाँ आपका उसकी वैल्यू है माइनस उसको कैसे लिखूंगा? पाई माइनस बैठे करके दो भी नहीं होगी पाई माइनस cos इनवर्स ते cos π/3 तेरी 1/2 वैल्यू कितनी होती है? पाई/3 पे, तो ये cos इनवर्स cos पाई/3, तो पाई माइनस ये क्या आ गया? पाई/3, ये क्या आ गया? 2/3। आपको समझ लगी बात? कल वाले कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। देखो नेक्स्ट मेरे का तो हम पूछते रह गया। अब वो वाला करते हैं जो आपका डाउट था। cos इनवर्स sin 4π/3, ये इनका गलत आया आंसर। अब करो करूँ मेरा 5/6 है हाँ 5/6। बोलो कैसे किए, जल्दी बोलो। क्या लिखा इसको? पाई प्लस cos इनवर्स sin पाई प्लस केड़े क्वाड्रेंट गए ਆਪਾਂ? थर्ड साइन किंदा है ते की आ गया cos इनवर्स माइनस sin पाई/3। इस तो बाद ही कितना फर्क? माइनस बाद आ गया cos पाई माइनस cos इनवर्स sin पाई/3 नहीं इधर माइनस बाहर नहीं आ sin रही। π/3 की वैल्यू माइनस 2 पाई माइनस साइन पाई। इधर देखो क्या sin π/3 होता है हमारे पास 60 डिग्री, sin 60 कितना होता है? √3/2। अब इसको कैसे करेंगे? पाई माइनस cos इनवर्स √3/2। अब √3/2 किस पे वैल्यू होती है? पाई/6 पे 30 पे पाई/6 पे पाई माइनस पाई/6 आ गया इसका आंसर, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है cos इनवर्स cos पाई/6 पाई माइनस पाई/6। ये क्या आ गया? 5 पाई/6।
ये क्या आ गया 5 पाई बाय 6। चली ताड़ी बुद्धि हो चली ना लिखो एक और चलो नेक्स्ट नहीं समझ लगी लिखो फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू of tan inverse 2 cos 2 sin inverse 1/2 बोलो 1/2 वैल्यू किस पे होती है साइन इनवर्स की आपने ना हमेशा अंदर से बाहर आना है 1/2 किस पे होती वैल्यू 30 को लिखते हैं पाई बाय 6 तो ये क्या बन जाएगा सीधा इसका आंसर क्या आएगा पाई बाय 6 हाँ ये आ गया tan इनवर्स 2 cos 2 इसका आंसर आया पाई बाय 6 क्या आया समझ आ गई ना लवली इसका आंसर आया पाई बाय 6 अब ये कट हो गया क्या आया पाई बाय 3 पे कितनी वैल्यू कितनी वैल्यू रूट cos 60 1/2 अब tan इनवर्स 1 वैल्यू इसकी होती है पाई बाय 4 और ये उसकी उसमें राइट ही करता है आंसर क्या है पाई बाय 4 चले आगे लिखो जी नेक्स्ट लपी समझ आ गई आज अब ये सारे करें बदूड़ा नेक्स्ट वी हैव cot sin inverse cos tan inverse 1 बोलो जी tan अंदर से बाहर जाना है tan इनवर्स कैसे ये आ गया पाई बाय 4 पाई बाय 4 पे क्या वैल्यू होती है 1/√2 1/√2 किस पे होती है 45 ये भी वैल्यू 45 पे होती है 1/√2 सबकी 1/√2 सिर्फ tan की 1 वैल्यू 45 पे sin की भी 1/√2 45 पे तो पाई बाय 4 अब ये उसकी उसमें क्या आना ना रेंज में साइन की -90 से 90 तो ये खत्म कॉट ऑफ पाई बाय 4 कितना हो रहा है चलिए आगे हाँ जी नेक्स्ट सेम ही है प्रिंसिपल वैल्यू से चल रही है सेक इनवर्स बोलो किस पे होती है 2
बाय रूट, अरे कॉस को सोच लो, टेबल को मारो बोली इधर, साइन कॉस आता है, सब आता है। 30 कॉस की वैल्यू रूट 3/2 किस पे होती है? 30 पे। तो सेक की वैल्यू किस पे होगी? 30 पे। 30 कैसे लिखते हैं? और हम लिखे सेक वाले में क्या लिखेंगे? पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3। तो पाई माइनस पाई/3, ये क्या आ गया? 2π/3। पाई/6 है, सॉरी 6, 30 है ना, तो ये आ गया 5π/6। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फटाफट ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ क्वेश्चंस हो रहे ना? चले आगे। इसकी निकालो, सेक इनवर्स -2। अच्छा एक मिनट, cos ਨੂੰ याद, ਇਹਦਾ रेसिप्रोकल कर लिया करो। ਇਹਦਾ रेसिप्रोकल करके cos बारे सोचो। ਇਹਦਾ रेसिप्रोकल क्या है? 1/2। सुनो गर्ल्स, माइनस को तो भी देखते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर लिया करो। 2 का रेसिप्रोकल क्या आया? 1/2। cos के टेबल में 1/2 किस पे आता है? 60 पे। 60 को कैसे लिखते हैं? π/3। तो π/3 पर हमने इसको लिखना पाई माइनस सेक इनवर्स 2 जो वैल्यू, तो 2 किस पे है? π/3। 2π/3 आंसर। चले आगे, आ जाओ नेक्स्ट। लिखो जी नेक्स्ट, चलो कर दूँ अब। नेक्स्ट है कोसेकेंट इनवर्स -2। बोलो सीधा साइन का सोचो। 1/2 किस पे? 1/2 किस पे होती है? साइन 30 को π/6, तो ये बाहर आएगा माइनस। हाँ, उस साइड में आता है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में सी, हाँ, पाई माइनस π/6। 5 क्यों आना? देख स्कॉटलैंड च की आंदा है, उच नहीं करते माइनस। स्कॉटलैंड च कोसेक का आंदा है, कॉस नहीं आंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेकेंट इनवर्स 2 cos 2π/3। चलो, कोसेकेंट इनवर्स 2 cos 2π/3। पहले 2π/3 को सॉल्व कर लो। देखो क्या लिखेंगे? पाए, बोल लो किस पे होता है ये? cos π-π/3 किस पे होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। माइनस cos π/3। अब π/3 की वैल्यू कितनी होती है? 60 डिग्री। cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। इसकी वैल्यू आ गई पूरे की -1/2, मतलब ये कोसेकेंट इनवर्स 2 × -1/2, ये कैंसिल। अब कोसेकेंट स्कॉटलैंड में आता है, तो माइनस बाहर, कोसेकेंट इनवर्स 1। पहले 3 वालों में माइनस जंप करके बाहर आया था, अगले 3 में पाई माइनस होता है, तो 1 पे वैल्यू क्या आएगी? 1 होती है वैल्यू इसकी sin 90। तो क्या लिखेंगे? कोसेकेंट इनवर्स, कोसेकेंट तो क्या आंसर आया? -π/2। क्या आंसर आया? ओके, इसकी रेंज क्या थी कोसेकेंट? क्लोज इंटरवल -0, क्लोज। ओपन तो सिर्फ tan और कॉट में है, ओपन सिर्फ। चले आगे,
देखो जी नेक्स्ट। एक मैं अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराने लगी है। मैं होमवर्क च पाया सी पर ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ डाउट नहीं पूछा जब तक ये क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ नहीं सॉल्व होना। देखो ये क्वेश्चन तुम में से किसी ने नहीं पूछा, ये मैंने होमवर्क में डाला था और तुमसे होना नहीं अगर पेपर में आ गए। ये ना आप सारियां आरडी की एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिन्हें भी हम कर रहे सब एक्सरसाइज करवा रही सारी आरडी शर्मा और सारे जिन्हें पास 10 ईयर्स के क्वेश्चन आ रहे हो नाल ही करा रही हैं। देखो साइन इनवर्स √3 - 1 बाय 2√2। बच्चे अगर आप क्वेश्चन पेपर च आया ना अद्धी नालों ज़्यादा जनता पेपर छड़ के आएगी। एक का जिंदगी की याद रखनी है, अगर ਤੁਹਾਡੇ तो क्वेश्चन नहीं हो रहा इट मीन्स +1 के कॉन्सेप्ट लगने हैं, एक गल याद रखियो। अब रैशनलाइज करने के बाद इसको करने के 2 मेथड है। रैशनलाइज करोगे बड़ा लंबा जाना है, मैं शॉर्टकट सिखा रही पर देखो इधर। अच्छा मेरा रैशनलाइज सर्च करना ही पड़ा, का ही शॉर्टकट बनेगा। √2 ना करते हैं पर नहीं फिर शॉर्टकट चलो एक मिनट पहले शेयर के डिनोमिनेटर करके देखते हैं। काम बन रहा है कि नहीं बन रहा? बना 1/2 कॉमन है नहीं 1/√2 कॉमन है। क्या लेके 1/√2 कॉमन है फिर उतना ही है नहीं हो गया देखो इधर देखो √3/2 × 1/√2 1/2 × 1/√2 इन्होंने सैपरेट किया क्यों किया? इतने साइन √3/2 केड़े एंगल से आता है बोलो? अगर बाहर साइन है तो अंदर भी साइन ही लिखना है। साइन और आ केड़े एंगल से होता है? 1/2 केड़े एंगल से होता है? 30 डिग्री। ओ नहीं मैं कुछ और सोच रही कि फार्मूला बनना है इतने साडा ते एंगल सेम आने चाहिए आ वाले दोनों ते cos ते नहीं बन रहा सही। देखो तो sin का नहीं बन रहा। cos से चेक करिए एक मिनट बता दो नहीं बन रहा। ये कितना बन रहा? 60 cos 60 अंदर है। हाँ ठीक है cos 60 इंटू कितना फार्मूला होता? माइनस कॉमन लेना बड़ा सानू माइनस लवो कॉमन cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B cos sin इनवर्स cos A की बन गया sin इनवर्स cos कितना 60 प्लस कितना बन गया 105 डिग्री। इनको रेडियंस चेंज करिए कितना बन रहा है 105 इंटू पाई बाय 180 डिग्री करिए कटिंग शेडिंग की बन रहा है दसियो। अभी आ रहा है अभी आया ही पाई बाय 12 होना ही नहीं रैशनलाइज ही कितना होना मैंने पता है नहीं होना। मैं ये ज़्यादा आसान तरीका रैशनलाइज करना तरीका है पर पुठा टेढ़ा तरीका है उतना फायदा नहीं है करने ये सीधा तरीका क्या है कटिंग करके देखना यार 105 है इसकी कटिंग। साइन इनवर्स माइनस cos of 7 pi by 12 पूरे हाँ
ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋੜੀਏ ਹੁਣ ਸਪਲਿਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਈ cos of हाँ बिल्कुल सही देख लो आई बंदा ना 7 पावर 12 एक बार उन्हें सॉल्व करके भी देख ली नहीं नहीं वो सेम एंगल होना चाहिए 7 ही है ना 7 चाहिए ऐसा 5 ही है होने की बन जाए केड़े क्वाड्रेंट च गया 5 पाई बाय 12 ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 5 ਪਾਵਰ 12 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਕਿੰਨਾ ਸੌਲਵ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ इनवर्स थोड़ी है cos करके देख लो अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ 5 ਪਾਵਰ 12 ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ कोई गलती का नहीं प्लस प्लस माइनस की गलती देखो वैसे इतनी बार होता नहीं है कोई प्लस माइनस की गलती है कैलकुलेशन ने करनी है साडी चलो तब करें पाए अगर आप साइन च लेके आना ना आप चाहते कि आप साइन च लेके आइए तो आप 90 की हेल्प लवांगे हमेशा cos 90 माइनस थीटा या cos 90 प्लस थीटा विल गिव यू sin थीटा हम बस आप बिल्कुल क्लोज है देखो तुसी 90 च कितना तोड़ी है आप स्प्लिट करना है मरे यानी 90 की हेल्प लेनी है 5 नहीं चाहिए ना ऊपर 5 5 बनना चाहिए साढ़े को इनू इदा कर लिया करो सॉल्व अगर समझ ना आए x ले लिया करो h की है इक्वल टू चाहिए 5 पाई बाय 12 इदा कर लिया करो हुन x लब्बन में h की ऐड करिए 5 पाई बाय 12 माइनस पाई बाय 2 कितना आ रहा आंसर देखो एलसीएम करके माइनस पाई बाय कितना आ गया तो 90 माइनस पाई बाय 12 साइन इनवर्स cos 90 माइनस थीटा कितना होता है साडे कोल sin थीटा ये क्या आ गया sin इनवर्स sin 90 पाई बाय 12 में सॉल्व करके देखिए ना कितना आ रहा है जल्दी सॉल्व करो ये ओदी sin दी रेंज लाए कर रहे हैं 180 बाय 12 दी रेंज लाए कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या है बिलोंग्स टू लिखना नहीं होता जस्ट पता ही होना चाहिए सो आंसर क्या है पाई बाय 12 उसमें तो कर हो गए तो डाउट ही नहीं था मेरे को दोबारा सुनो सारे बच्चे ध्यान से क्या हम यहाँ पहुंचे थे 7 पाई बाय 12 उसको हमने क्या लिखा पाई माइनस 5 पाई बाय ये भी पता कैसे करते हैं देखो ट्रिक सिखाऊं कैसे करना है आप समझ लो अगर छोटा नंबर भी है 12 को डिवाइड कर दो इसको डिवाइड कर दो 12 को 7 रिमाइंडर क्या आया 5 ऐसे रिमाइंडर ऊपर वही लगा मैंने ट्रिक तो बस डिवाइड वैसे ही करना पर आइडिया होएगा तुम्हें कि 5 आएगा और इधर क्या है हमारे पास सीधा मतलब जो रिमाइंडर है वो 5 आएगा तो सीधा जो ये नंबर है पाई बाय 12 में से क्या माइनस कर देंगे पाई में से 5 पाई बाय 12 माइनस कर दो क्या कर दो माइनस 5 पाई बाय 12 फिर cos क्या कहते हैं इसको मैंने तोड़ दिया 7 पाई बाय 12 को ऐसे तोड़ दिया पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस क्या हो गया और प्लस ये क्या आएगा cos 5 पाई बाय 12 ओके
अब cos को जिंदगी में साइन में चेंज करना है, cos को साइन में चेंजर यूज करेंगे हम, ये वाली लाइन या 90 यूज करेंगे या फिर 270। तो cos माइनस कितनी है cos का माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ एक और माइनस चल रहा है cos में। ये -5 अब उसको क्या लिखा हमने, π/2 माइनस π/12, वो समझा दिया कैसे लिखा है, कैसे हमें पता है कि 90 यूज करना है, उसमें मैंने क्या प्लस कर दिया, x चाहिए क्या 5π/12, ये तो जाके क्या हो गया माइनस, सॉल्व किया तो क्या आ गया π/12।